अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो मज़दूरों के लिए है, पेंशनर्स हजरात के लिए है, उन भट्टा मज़दूरों के लिए है जो जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से बेरोज़गार हैं और मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार है। ये ताजरों के लिए है, दयानतदार ताजरों के लिए, जो किसी भी कारोबार को स्मूथली नहीं चला सकते, रुकावटें हाइल हैं और कर्ज़ के हर शोबे ज़िंदगी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात फिर कौमी सियासत की होगी और कौमी सियासत ही फ़र्द से जुड़ी है। हमारी अवाम इतनी मज़लूम है कि वो नहीं जानती कि कौन उसकी दौलत लूट रहा है और मासूमियत में वो हर दफ़ा उन्हें अपने सर पे मुसल्लत कर लेते। नाज़रीन, ये इंट्रो हो गया, लेकिन मैं दो आपसे अपीलें करूँगा, एक अमूमी और एक खसूसी। अमूमी तो ये है कि आप इस सदाए महरूमीन चैनल को सब्सक्राइब करके तो इसे बेल आइकन को क्लिक करें, और खसूसी मैं ये कहूँगा कि ये आपकी बात है। आप जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, यकीन कीजिए कि ये आपकी बात है, लेकिन और आप इस बात को एडमिट करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि गौर से सारी वीडियो सुनिए। यह है मेरी खसूसी अपील। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह पाक ने एक सेंस दी है, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और अक्ल सलीम कह लेते हैं हम उर्दू में। लेकिन अफसोस है कि आम सूझबूझ रखने वाला शख्स भी इस कदर शख्सियत परस्ती का आदी हो जाता है कि वो उन लोगों को बार बार मुंतखब करता है कि जिनके हाथों वो इस्तेहसाल का शिकार होता है। ये बेसबब बातें नहीं हैं नाज़रीन। आप आज की सूरत हाल देखिए तो मैं मीडिया को हमेशा से बदबूदार मीडिया कहता हूँ, और अब ये सोचें कि बदबूदार मीडिया क्यों कहता हूँ। नाज़रीन, क्या इन्हें पता नहीं कि खोखर बरादरान जो है वो कब्ज़ा ग्रुप है? या मैं सवाल ऐसे करता हूँ कि क्या कोई शख्स है जो कहे नहीं वो तो मासूम लोग हैं, वो कब्ज़ा ग्रुप से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं? नाज़रीन, आज आपसे एक फ़ैसला चाहता हूँ मैं, आप इस पर गौर कीजिए, बहुत गौर कीजिए, और मुझे अगर कमेंट से नवाजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि, और ख़ास तौर पे अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। नाज़रीन, एक सादा सी बात बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन को ATM कहा जाता था, किसका? इमरान खान का। हालांकि उन्होंने ख़ुद कभी नहीं कहा कि मैं इनका ATM या अखराजात सारे मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन इन्हें ATM कहा जाता था। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो कुछ मामलात में फंस गए। पहले वो नाअहल हुए, और नाअहल होने के बाद जब वो पार्टी में शिरकत करते थे तो शोर गौगा मचाया जाता था इन मीडिया वालों की तरफ से। ये क़यामत बर्पा होगी कि वो शख्स जो इलेक्शन कमीशन से नाअहल हुआ और बाद में वो आजकल जो उसका स्टेटस है वो चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस हो गया, लेकिन अभी तक अदालतों से उसे कोई सज़ा नहीं दी गई। नाज़रीन, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मुझे ये साबित कर दे कि इमरान खान ने कहा कि डटे रहो, मैं तुम्हें ये मामला सब ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। ऐसा नहीं किया गया,
और नाज़रीन, हम को कौन लोग हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ खोखर पैलेस जा पहुँची और उनसे यकजहती का इजहार किया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका कब्ज़े माफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने खोखर बरादरान को अपना सरमाया करार दिया। और नाज़रीन, की किसे इल्म नहीं है? अगर आपको इल्म नहीं, आप में से किसी को इल्म नहीं, तो आज इल्म हो जाएगा एक हकीकत का कि नवाज शरीफ की ज़मानत समेत इन सब की ज़मानत जो है वो खोखर बरादरान का कारनामा होता है, और खोखर बरादरान बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जाती उम्रा के अखराजात हम उठाते हैं। और ये भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि खोखर पैलेस में वो एक तकरीब मुनक्कद की गई नून लीग की। ये अज़हर मिनुल शम्स है, हर शख्स जानता है, लेकिन नहीं जानता तो बदबूदार मीडिया नहीं जानता। मैं इस मीडिया को बदबूदार मीडिया कहता हूँ, क्योंकि ये ताकत रखते भी हैं, लेकिन हकीकत का इजहार नहीं करते। लेकिन आपको एक खुशाइंद बात बताऊं, आज मुझे बड़ी तसल्ली हुई इस बात से कि मरीम नवाज साहिबा जो झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखती, उन्होंने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने की धमकी दी जो बने हैं ब्रॉड शीट के जो वन रुकनी कमीशन के शेख साहब। हालांकि उनकी दयानतदारी मैं कह चुका हूँ, और मेरी गुज़श्ता वीडियो आप देखिए कि जब ये कमीशन के सरबराह बने तब ये नहीं बताता कि ये एक रुकनी कमीशन के सब कुछ खुद ही होंगे। तो मैंने ये कहा था कि अब इन्हें ब्लैकमेल भी किया जाएगा और इनकी किरदार कुशी की जाएगी, और मैंने ये भी कहा था कि इनकी दयानतदारी पे किसी को कोई शक नहीं। और मरीम साहिबा के बयान ने मेरी बात पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तो खुशाइंद बात क्या है कि अब मीडिया को भी एहसास हो गया है कि कितनी देर तक हम अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़, या अवाम को जो एक हक़ाइक़ से बरअक्स, हक़ाइक़ से चश्मपोशी करते रहेंगे। आज एक जो हिना भट्ट साहिबा हैं, जो मुबैना तौर पर मरीम साहिबा के नाम से ट्वीट करती हैं, वो जब उनसे ये सवाल किया गया तो मरीम साहिबा ने तो कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? तो नाज़रीन, उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा ये उनसे पूछिए। और एक दूसरे प्रोग्राम में ब्रॉडशीट के बारे में उन्होंने झूठ बोला, यकसर झूठ बोला। झूठ बोलना तो इनका वतीरा रहा है। नाज़रीन, मेरी इब्तदाई वीडियोस आप देखें, मैं इतना हार्श नहीं था, लेकिन अब हक़ाइक़ जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम बड़ी ज़बरदस्त अवाम है नाज़रीन। जब इन्हें हालात पता चल जाए तो फिर ये अपना फ़ैसला करते हैं। नून लीग का कोई भी फ़र्द कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं जी इन्होंने पैसे नहीं खाए, इनसे पैसे ना निकलवाए जाए। कोई भी एक फ़र्द नहीं कहता। और आज मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में नून लीग को हैरत अंगेज़ तौर पर उसी तरह कम वोट मिलेंगे जिस तरह लास्ट टाइम जब ये अपनी आवाम को बताए बगैर मुआहदा कर गए थे और इनकार कर दिया था कि कोई मुआहदा मुशर्रफ के साथ नहीं हुआ, और फिर जब वापस आए थे तो तस्लीम कर लिया था कि मुआहदा हुआ है। तो नाज़रीन, इन्हें पाकिस्तान में कितने वोट पड़े थे, कितनी सीटें हासिल की थी? इन्होंने 12 सीटें हासिल की थी, पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से। इनके साथ अब यही होने वाला है, क्योंकि इब्राहिम लिंकन का कौल है कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त के लिए
बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं। अब मीडिया को भी एहसास हो गया है। एक और प्रोग्राम में ज़ुबैर साहब जो है वो ज़िच हो गए जब उनसे मरियम के झूठ के बारे में पूछा गया। तो नाज़रीन, मैं इसलिए खुश हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मज़दूरों की वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये पेंशनर्स मेरा टॉपिक है। नाज़रीन, ब्रॉडशीट में जो कुछ खोला जा रहा है वो हैरत अंगेज़ है। 2003 से सरे महल का आप बड़ा सुनते रहे हैं। अगर सरे महल की पूरी तारीफ सुननी है तो एंकर इमरान खान की वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि सरे महल दरअसल एक तारीख़ी नौइयत की इमारत है और इसे इन्होंने डिसऑन किया। कहते रहे कि हमारा तो ताल्लुक़ ही नहीं है, जिसकी है वो ले ले। पहले ये 90s में ये इनकार करते रहे और 2003 में आके ऐलान किया कि अब, या 2004 में, कि हमने ये ख़रीद लिया है। सरदारी साहब ने ये बाकायदा ऐलान किया। तो नाज़रीन, आवाम अब समझ चुके हैं। और ब्रॉडशीट में जो हदैबिया पेपर मिल्स का अगर केस खुल जाता है और दीगर केसेस खुल जाते हैं, तो जब मुल्क में बहुत सा पैसा आएगा तो आवाम के हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन ये इतना आसान मरहला भी नहीं और फौरी तौर पे होने वाला भी नहीं। इसके लिए आपको 2 से 3 साल लगाने पड़ेंगे। और एक सर्वे हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1% या 2% करप्शन बढ़ गई है। इस पर शोर होगा मचाया जा रहा है, लेकिन जो बेहतरियाँ हो रही हैं वो नहीं दिखाई जा रही। अभी भी मीडिया सिर्फ 5-7% ठीक हुआ है, लेकिन वो हकीकत नहीं दिखा रहा। पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। और आखिर में मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन कमेंट को मैं प्रेफर करूँगा। और ये सदाए महरूमीन चैनल को, जो सियासत पे भी बोलेगा तो महरूमीन को नहीं भूलेगा, इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।